रात का समय था। गंगा के ठंडे पानी की लहरें घाट की सीढ़ियों से टकरा रही थीं। दूर कहीं जलती हुई चिताओं की लपटें अंधेरे को और भी गहरा बना रही थीं। वातावरण में गूंजती मंत्रों की आवाज और चिता की राख से पूरा घाट रहस्यमयी लग रहा था। अजय घाट की एक सीढ़ी पर बैठा गंगा की लहरों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी नौकरी छूट चुकी थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और हर तरफ से उसे नाकामी ही मिल रही थी। तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आकर बैठ गया। उसका शरीर भस्म से सना था, गले में खोपड़ियों की माला थी और आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या चिंता है बेटा? लगता है संसार ने तुझे ठुकरा दिया है। अजय चौंक गया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह अपनी परेशानियां बताने लगा। बाबा, मेहनत कर करके थक गया हूं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। पैसे की तंगी, नौकरी का संकट, बस अब हिम्मत हार चुका हूं। अघोरी बाबा मुस्कुराया। समस्या मेहनत में नहीं, तेरे भाग्य में है। पर चिंता मत कर, तेरा भाग्य बदल सकता है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा? एक साधना है जो अगर सही तरह से की जाए तो तू रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन क्या बाबा? इसके लिए तुझे एक अनुष्ठान करना होगा। अमावस्या की रात, आधी रात के समय, गंगा के उस पार जहां कोई नहीं जाता, तुझे वहां चलना पड़ेगा। लालच से भरा अजय तुरंत तैयार हो गया। बाबा, मुझे यह अनुष्ठान करना है, मुझे पैसा चाहिए। तो तैयार हो जा, अमावस्या की रात तेरा भाग्य बदलने वाली है। अमावस्या की रात, गंगा के उस पार, ठीक रात के 12 बजे अजय नाव से गंगा पार कर उस रहस्यमयी जगह पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा के झोंके उसकी हड्डियों में कपकपी पैदा कर रहे थे। सामने कुछ अघोरी बाबा हवन कर रहे थे। हवा में राख और लोबान की गंध थी। अजय की नजरें एक विशाल आग पर पड़ी, जिसके चारों ओर अघोरी नृत्य कर रहे थे। वे किसी गहरे रहस्यमयी मंत्र का जाप कर रहे थे। अचानक वही अघोरी बाबा सामने आया। आज हम कर्ण पिशाचिनी को बुलाने वाले हैं। वह तुझे शक्ति और धन देगी, पर 3 वचन देने होंगे। अगर तूने इनमें से कोई भी तोड़ा तो तेरा विनाश तय है। अजय थोड़ा डरा, लेकिन लालच ने उसे मजबूती दी। मैं हर वचन मानूंगा। अघोरी बाबा ने हवन कुंड में कुछ अजीब सामग्री डाली और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें विकराल हो उठी। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और तभी आग के बीच से एक स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन उसके लाल जलते हुए नेत्र किसी दैवी शक्ति से कम नहीं थे। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय उसे देख मंत्रमुग्ध सा खड़ा रह गया। क्या तुम तैयार हो? अजय ने सिर हिलाया। तो सुनो, तुम्हें 3 वचन देने होंगे। पहला, मेरे अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूं। दूसरा, मुझे अपनी पत्नी की तरह मानोगे और सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे। मैं वचन देता हूं। तीसरा, कभी भी मेरी बात नहीं टालोगे और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूं। अजय बिना सोचे समझे हां कह दिया। कर्ण पिशाचिनी ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक हड्डियों की एक माला प्रकट हुई। उसने अजय के गले में डाल दी। अब वह उसका था और वह अजय की हो चुकी थी। अगले दिन अजय जब गंगा किनारे बैठा था तो एक बड़ा व्यापारी वहां आया। तभी अजय के कानों में कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजी। उसे बता दो कि उसका व्यापार 3 महीनों में 7 गुना बढ़ने वाला है। अजय उस व्यापारी से वही कहा, लेकिन व्यापारी अजय का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया।
3 महीने बाद जब व्यापारी को सच में सफलता मिली तो वह दौड़ा दौड़ा अजय के घर आया और उसे नोटों से भरा बैग देकर बोला, बाबा, आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। अब से जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। धीरे धीरे अजय की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बड़े बड़े नेता, व्यापारी और मंत्री उससे मिलने आने लगे। कर्ण पिशाचिनी हर गुप्त बात उसे पहले से बता देती और अजय लोगों को बता बताकर अमीर बनता गया। लेकिन अब वह बदल चुका था। शराब, मांस और विलासिता में डूब गया था। उसकी पत्नी सीमा ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। अजय, यह सब अचानक कैसे हो रहा है? तुम कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो? अजय कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। एक रात सीमा ने अजय को अघोरी बाबा से बात करते देख लिया। वह छुपकर सब कुछ सुनने लगी। बाबा, अब यह शक्ति भारी लग रही है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। अघोरी हंस पड़ा। कोई भी कर्ण पिशाचिनी से मुक्त नहीं हो सकता। तेरा अंत अब तय है। सीमा कांप उठी और तभी कमरे में अंधेरा छा गया। कर्ण पिशाचिनी की लाल आंखें चमक उठी। तूने मुझसे किया वादा तोड़ने की सोची भी कैसे? तूने मेरा वचन तोड़ा है, अब इसका परिणाम भुगत। इतना कहकर वो जोर जोर से अजय के कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। अजय अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर जोर से अजय को आ रही थी कि अजय के कानों से खून निकलने लगा और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। इधर सीमा रो रो के बेहोश हो गई और अघोरी भी वहां से गायब हो चुका था। लेकिन क्या अजय सच में मर चुका था या फिर कर्ण पिशाचिनी उसे अपने साथ किसी और लोक में ले गई? वाराणसी की सकरी गलियों से होते हुए सीमा मणिकर्णिका घाट पहुंची। हवा में वही जली हुई लकड़ियों की गंध थी, वही राख की परत जो घाट पर बिछी रहती थी। गंगा की लहरें आज भी शांत थीं, लेकिन इस शांति के भीतर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। चारों ओर चिताएं जल रही थी। सीमा चुपचाप अंतिम सीढ़ी पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सवाल थे। अजय कहाँ गया? क्या वह मर चुका है या कहीं और कैद है? 1 साल पहले की रात आज भी उसकी यादों में ताजा थी, जैसे मानो कल की ही बात हो। सीमा पिछले 1 साल में हर जगह मदद मांगी थी। वह पुलिस के पास गई, मंदिरों में माथा टेका, तांत्रिकों से मिली, पर किसी ने कुछ नहीं किया। हर कोई बस एक ही बात दोहराता रहा, जिसे कर्ण पिशाचिनी ले जाती है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन सीमा को विश्वास था कि अजय मरा नहीं है, बल्कि कहीं फंसा हुआ है। हर रात वह घाट पर आकर बैठती, पानी में अजय की परछाई ढूंढती, पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सीमा के ठीक सामने घाट से एक साया प्रकट हुआ। वह वही अघोरी था जो अजय को घाट के उस पार ले गया था। तुझे क्या चाहिए बेटी? मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई दया नहीं थी। जिसे कर्ण पिशाचिनी ले गई उसे कोई वापस नहीं ला सकता। तुमने ही उसे इस जाल में फंसाया था, अब तुम ही उसे निकालोगे। अघोरी गंभीरता से उसकी ओर देखा। अगर तुझे सच में अजय चाहिए तो तुझे भी वही साधना करनी होगी जो उसने की थी, पर याद रख, इसका अंजाम भयानक हो सकता है। सीमा ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, 3 दिन बाद तुझे अमावस्या की रात मेरे साथ गंगा के उस पार चलना होगा। मैं अपने अजय को लेने जरूर चलूंगी। यह बोलकर सीमा अपने घर चली गई। 3 दिन बाद जब अमावस्या की रात आई तो अघोरी सीमा को गंगा के उस पार उसी स्थान पर ले गया जहां 1 साल पहले अजय ने अनुष्ठान किया था। वहां चारों ओर फिर से अघोरी बैठे थे। हवन हो रहा था, मंत्र गूंज रहे थे। वातावरण भारी और डरावना था।
अघोरी ने सीमा को चेतावनी दी। अगर तूने साधना बीच में छोड़ी तो तेरा शरीर भी नहीं बचेगा। हाँ मुझे मंजूर है, आप जल्दी शुरू करिए। अघोरी बाबा और सीमा दोनों हवन कुंड में बैठे और हवन शुरू कर दिया। सीमा हवन कुंड में आहुति डालना शुरू की और अघोरी बाबा मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः कर्णपिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय हीन कर्णपिशाचिनी स्वाहा। अचानक हवा तेज हो गई, राख हवा में उड़ने लगी, घाट की लपटें तेज होने लगी और फिर कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी और उतनी ही भयानक। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। क्या चाहती है स्त्री? सीमा कांपने लगी, पर उसने हिम्मत जुटाई। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी। जिसने वचन तोड़ा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वह अब मेरे लोक में है। सीमा का धैर्य टूट गया। अगर तुम उसे लौटा नहीं सकती तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। अघोरी चौंक गया। उसने सीमा को रोकने की कोशिश की। यह मत कर, यह मृत्यु से भी भयानक है। पर सीमा आगे बढ़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारिना, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्जाद नाम की। उसने गंगा जल उठाया और कर्ण पिशाचिनी पर फेंक दिया। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। चारों ओर राख उड़ गई। घाट के ऊपर काले बादल छा गए। तभी कर्ण पिशाचिनी चीख उठी। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी नारी, अब तू भी मरेगी। अचानक सीमा के सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह अजय था, पर वह अब एक इंसान नहीं था। उसका शरीर बुझी हुई राख की तरह काला था। उसकी आंखें खोखली थी। सीमा, मुझे यहां से बचाओ। सीमा उसके पास गई, पर तभी पिशाचिनी जोर से चिल्लाई। अगर यह वापस गया तो इसकी आत्मा इंसान नहीं रहेगी। इसकी आत्मा अब पिशाच बन चुकी है और यह हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। सीमा रोते हुए अजय का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। अघोरी बाबा कर्ण पिशाचिनी को गायब करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रां प्रीं प्रूं ह्रैं ऊं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी भूतना मारी महामारी। तभी घाट की जमीन कांपने लगी। हवाएं और तेज हो गई। अचानक अजय की आंखें लाल होने लगी। वह अब सीमा को पहचान नहीं पा रहा था। सीमा, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। ये सब मेरे गलतियों की वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर दो। सीमा कांप गई। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कर्ण पिशाचिनी से लड़कर तुम्हें घर ले चलूंगी। अब मैं इस संसार का नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी की दुनिया का हूं। इतना बोलते ही अजय की शरीर हवा में विलीन हो गई। सीमा चीख पड़ी। अजय, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। सीमा रोने और डर से कांपने लगी। वह तुरंत नाव में बैठी और वापस घर भाग कर आ गई। पर घाट पर अब केवल शमशान की राख थी और जलती हुई चिताएं। परंतु कुछ दिन बाद जब वह फिर से घाट पर अकेली बैठी थी, उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सीमा! वह चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं नजर आया। लेकिन जब सीमा पानी में झांकी तो वहां अजय की परछाई दिख रही थी। सीमा उस परछाई को देखते ही पानी में हाथ डाल दिया। तभी एक काला हाथ पानी से निकला और उसे खींचने लगा। सीमा जोर से चीख उठी। अजय! उसके बाद कोई सीमा को कभी नहीं देख पाया। 1 महीना बीत चुका था। मणिकर्णिका घाट पर अब सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, परंतु जब हवा बहती तो उसमें राख के साथ एक सिसकती आवाज गूंजती, सीमा। वहां कोई सीमा को नहीं देखा था,
लेकिन कई बार घाट पर बैठे अघोरी कहते, ये घाट अब शांत नहीं है, यहां किसी की आत्मा बध चुकी है। वाराणसी के बाहरी इलाके में घने पेड़ों और सूखी लताओं से घिरी एक पहाड़ी थी। उसके बीच एक अंधेरी प्राचीन गुफा थी। गुफा के बाहर पीतल के पुराने दिए टिमटिमा रहे थे। गुफा के भीतर धूप और हवन की तेज गंध फैली थी। बीच में एक चबूतरे पर एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। सिर पर जटाए, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला और आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर गहरी गंभीरता। बाबा की धीमी लेकिन भारी आवाज अचानक गूंजी। अनिरुद्ध, आजा बेटा। वो बाबा के सामने आकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला। आपने बुलाया बाबा? बाबा ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और पैनी थी, जैसे किसी के भीतर झांक सकती हो। समय आ गया है। जिस भय को मैं वर्षों से रोक रहा था, वो अब मुक्त हो चुका है। क्या कर्ण पिशाचिनी? बाबा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, उसकी भूख अब बढ़ चुकी है। इस बार उसने सिर्फ आत्माएं नहीं ली, इस बार एक स्त्री और एक प्रेमी की आत्मा उसके बंधन में है। बाबा, आपने आज तक मुझे रोक कर रखा, लेकिन अब और नहीं। अगर वो निर्दोषों को निगल रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा ने पास रखी एक पुरानी पुस्तक उसकी ओर बढ़ाई। अघोर तंत्र समाहित शांति। इसमें वो मंत्र हैं जो उस पिशाचनी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सुन, इन मंत्रों की कीमत होती है। ये तुझे सिर्फ शत्रु से नहीं, खुद अपनी आत्मा से भी लड़ाएंगे। अनिरुद्ध बिना झिझके किताब को दोनों हाथों से उठा ली। अगर कीमत मेरी जान भी हो तो मैं दूंगा, लेकिन इस बार वो बचकर नहीं जाएगी। बाबा ने उसकी ओर वज्रमणि सरका दी। एक चमकता हुआ रत्न जिसकी रोशनी मानो भीतर से धड़क रही थी। ये मणि तेरी शक्ति होगी, लेकिन अगर तेरी नीयत डगमगाई तो ये मणि तुझे ही निगल लेगी। अनिरुद्ध वज्रमणि को अपनी कमर की पोटली में बांधा और बाबा की ओर झुककर प्रणाम किया। गुफा के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दियों की लौ बुझ गई, मानो किसी ने उसकी यात्रा की घोषणा सुन ली हो। अनिरुद्ध घाट पर पहुंचकर ध्यान लगाना शुरू किया। त्रिशूल, हवन कुंड और बाबा द्वारा दी गई वज्रमणि सामने रखी थी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा की दिशा बदलने लगी। राख फिर से उड़ने लगी और गंगा की लहरें स्थिर हो गई। तभी पानी से सीमा की परछाई उभरी। उसकी आंखों में पीड़ा और स्वर में एक आशा थी। अनिरुद्ध, मुझे और अजय को मुक्ति दो। उसने सबको निगल लिया है। मैं सब जानता हूं। अब तुझे मोक्ष मिलेगा और उसे मृत्यु। कल पूर्णिमा की रात है। कल हम प्रेत साधना करेंगे। अगली रात आसमान में गोल चमकता चांद मानो ठंडी सफेद आग बनकर धरती पर उतर आया हो, और हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अनदेखी नदी से कोहरा उठकर चारों ओर फैल गया हो। दूर दूर तक सब कुछ धुंधला, स्थिर और भयावह लग रहा था। अनिरुद्ध ने प्रेत साधना शुरू की और मंत्रों से मृत्यु लोक का द्वार खोल दिया। चारों ओर कोहरा, गूंजती चीखें और हवा में तैरती आत्माएं। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। सफेद धोती, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर दर्द की गहरी रेखाएं। वो सीमा की मां थी। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक हड़बड़ी और दया दोनों थी। उसे बचा लो। अनिरुद्ध की सांस रुक गई। किसे? उस आत्मा की आंखें भीग गईं। सीमा, वो अब भी जीवित है। उसकी आत्मा अब भी इंसान है, पर जल्दी वो। वाक्य पूरा होने से पहले ही चारों ओर का कोहरा जोर से घूमने लगा, मानो किसी ने उसकी बात दबा दी हो। तभी अनिरुद्ध देखता है कि मृत्यु लोक में एक सोने की सिंहासन पर स्त्री बैठी थी। वो थी कर्ण पिशाचिनी, और उधर सीमा लोहे की श्रृंखलाओं में बंधी थी, और उसके आगे खड़ा था अजय, जो अब आधा पिशाच बन चुका था। एक और आत्मा आई है
तलवार, एक योद्धा। आओ, मैं तुम्हें भी अमर कर दूं। अनिरुद्ध ने वज्रमणि उठाई और प्रेत शांति मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षिप्रम देहि मोक्षम स्वाहा। उसके हाथ में वज्रमणि से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह प्रकाश इतना प्रखर था कि कर्ण पिशाचिनी, जो अपने सोने के सिंहासन पर गर्व से बैठी थी, अचानक अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चीखी। ये शक्ति, ये मृत्यु रूप में कैसे आ सकती है? कौन है तू जो मेरे शापित संसार में प्रकाश लाने की हिम्मत कर रहा है? वह उठी। उसके कदम जैसे जमीन को जला रहे हो। जैसे ही वो अनिरुद्ध की ओर बढ़ी, लोहे की जंजीरों में जकड़ी सीमा ने चीख कर कहा, अनिरुद्ध, जल्दी, इससे पहले कि ये तुझे भी अपनी छाया में निगल ले। अनिरुद्ध वज्रमणि को और मजबूती से थामकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी अजय, जो सीमा के सामने खड़ा था, बीच में आ गया। उसकी आंखें आधी लाल, आधी इंसानी, चेहरा विकृत, परंतु कहीं गहराई में इंसानियत की एक हल्की झलक भी थी। हट जा अजय, वो अब तेरी नहीं है, तू मेरा है। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज में दर्द घुल गया। नहीं, मैं कभी तेरा नहीं था। सीमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अजय, मैं हूं तुम्हारी सीमा। याद है, हम साथ गंगा किनारे बैठकर सूर्योदय देखते थे। अजय का शरीर हल्का सा डगमगाया, उसके होंठ कांपे और एक आंसू गिर पड़ा, जो शायद उसकी आखिरी इंसानी निशानी था। सीमा, मैं बहुत देर कर चुका हूं। चुप, तेरी आत्मा अब मेरी है और मैं इसे कभी छोड़ूंगी नहीं। अजय की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। उसने तेजी से अनिरुद्ध के हाथ से वज्रमणि छीन ली। कर्ण पिशाचिनी उसकी ओर झपटी, लेकिन अजय ने पूरी ताकत से मणि को उसके हृदय में झोंक दिया। अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे मृत्यु लोक में गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा, त्वचा पर दरारें पड़ गईं और उनमें से काला धुआं निकलने लगा। सिंहासन चूर-चूर हो गया, जमीन फटने लगी और कैद आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ने लगी। सीमा ने रोते हुए अजय की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियों ने सिर्फ हवा को छुआ। अजय मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। अब तुम आजाद हो सीमा। इतना बोलते ही वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व राख बनकर बिखर गया और मृत्यु लोक में पहली बार प्रकाश फैल गया। जब अनिरुद्ध और सीमा घाट पर लौटे, तब सुबह की रोशनी फैल रही थी। गंगा की लहरें अब शांत थीं और पहली बार मुस्कुराती सी लग रही थी। सीमा गंगा के तट पर बैठी थी और चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में खोया हुआ अजय था। कभी कभी मोक्ष के लिए बलिदान जरूरी होता है, पर जब अंधकार मिटता है तो रोशनी और अधिक उज्जवल लगती है। तभी एक बार फिर पानी में एक हलचल हुई, एक फुसफुसाहट। सीमा चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने पानी में देखा, वहां एक चेहरा उभर रहा था। न अजय का, न कर्ण पिशाचिनी, बल्कि कोई और था।